हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लुईस 16 जो फ्रांस के राजा थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है राजा की पावर को लिमिट कर दिया गया था। उसमें 3 अलग अलग रैंक बना दिए गए थे। और आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में फ्रांस एबोलाइसिस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। अब एबोलाइसिस क्यों हुआ? तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर राजा होता है वो फिर अब राजा तो राजा होता है, उसके बाद ढेर सारी पावर पहले से थी, फिर उसकी पावर कम कर दी गई तो फिर दोबारा अपनी पावर पाने के लिए कोशिश तो करेगा ही। लेकिन अगर वो पावर पाने के लिए कोशिश करता है, उसमें हार जाता है, तो फिर जनता क्या करेगी? फिर जनता तो उसको हटा देगी ना, क्योंकि जनता का विश्वास तो उठ चुका है राजा से। तो यही हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि लुईस 16 जो फ्रांस का राजा है, इसने क्या किया था, तो इसने सीक्रेटली प्लान किया था नेशनल असेंबली को हटाने के लिए। तो किसके साथ प्लान किया था? प्रूसिया के साथ। तो प्रूसिया के साथ क्यों प्लान किया था? प्रूसिया के राजा ने क्यों हेल्प की थी? क्योंकि प्रूसिया का राजा भी एक राजा है, फ्रांस का राजा भी राजा है। तो प्रूसिया के राजा ने क्या सोचा कि अगर आज फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो कल तो प्रूसिया के लोग भी कहेंगे कि नहीं, हमें भी डेमोक्रेटिक राज्य चाहिए। तो इसलिए उसने सोचा कि हाँ, कि हम क्या करते हैं, लुईस 16 की हेल्प करते हैं और फ्रांस में फिर से मोनार्की लाई जाए, स्थापित की जाए और डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, प्रूसिया ने उसकी हेल्प की नेशनल असेंबली को हराने के लिए। और इसका जो एक नेबर था ऑस्ट्रिया, उसने भी हेल्प की। तो ऑस्ट्रिया ने क्यों हेल्प की? क्योंकि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो थी वो लुईस 16 की वाइफ थी। तो इसलिए ऑस्ट्रिया ने लुईस 16 की हेल्प की। तो लुईस 16 क्या कर रहा था? प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया की हेल्प से सीक्रेटली प्लान कर रहा था नेशनल असेंबली को हराने के लिए, फ्रांस में दोबारा डेमोक्रेसी हटाने के लिए और मोनार्की लाने के लिए। तो इससे पहले कि ये लोग ये काम करते, नेशनल असेंबली को पहले से पता चल गया इन लोग के मिशन के बारे में। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया पे डिक्लेयर कर दिया वॉर। ठीक है, और जब नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर लिया तो इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर थे, उन्होंने नेशनल असेंबली की जो आर्मी थी उसको ज्वाइन कर ली। ठीक है, और जो ये लोग आर्मी जो थी, जब ये लोग जाते थे तो एक सॉन्ग गाते थे। उस सॉन्ग का नाम है मार्सलीस। इस सॉन्ग का नाम मार्सलीस है और आज की डेट में फ्रांस का जो नेशनल एंथम है वो मार्सलीस है। ठीक है, मार्सलीस को कंपोज किया था रॉजर डी इज़ले ने। किसने? रॉजर डी इज़ले। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेशनल एंथम जो है मार्सलीस है और इसको कंपोज किया था रॉजर डी इज़ले ने। अब इसको मार्सलीस क्यों कहते थे? क्योंकि जब ये वॉलंटियर जो है जिस प्लेस से अपना मार्च स्टार्ट करते थे, वो फ्रांस में एक छोटी सी, पेरिस में एक छोटी सी जगह है मार्सलीस। तो उस प्लेस के नाम से इस नेशनल एंथम का नाम क्या पड़ गया? मार्सलीस पड़ गया। ठीक है, अब नेशनल जो असेंबली थी ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी थी वार, यानी कि ये पहले से तैयार थी। और ये पहले से तैयार थी, इसने वार डिक्लेयर कर दिया और इन्होंने क्या किया, ये लुईस 16, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया थे, इनको हरा दिया। ठीक है, जब इनको हरा दिया तो अब मोनार्की ख़त्म हो गई और उसके बाद रिपब्लिक स्टार्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही, अब इसमें और सारे राइट्स की भी बात शुरू हो गई। कुछ राइट्स ऑलरेडी पहले से थे जो आपने लास्ट वीडियो में देखा, और फिर ये पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात होने लगी और ज़्यादा कि हमें और ज़्यादा डिमांड चाहिए, और ज़्यादा राइट्स चाहिए, ये डिमांड होने लगी। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो था वो था वोटिंग का राइट। लास्ट वीडियो में देखा था कि वोट सिर्फ वो लोग डाल सकते थे जिनकी एज 25 या एबव हो, प्लस जो 3 दिन की सैलरी एज ए टैक्स दे रहे हों वो दे सकते। लेकिन अब क्या था, जो वीकेंड सेक्शन थे सोसाइटी के, उनको भी वो राइट मिल गया कि वो वोट दे सकते हैं, और प्लस अब एज 25 से 21 कर दी गई थी। और अब जनता के पास जो है वो छूट थी कि वो अपने पॉलिटिकल क्लब बना सकते थे। तो इसलिए उन्होंने तरह तरह के बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बनाए। तो एक जो क्लब था उनमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था, उसका नाम था जैकोबिन क्लब।
अब जो जैकोबिन क्लब है ये बहुत ही फेमस, बहुत ही डोमिनेंट क्लब था। तो इसका नाम जैकोबिन क्लब्स कहाँ से पड़ा? तो गॉट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। तो कॉन्वेंट मीन्स क्या होता है? कॉन्वेंट मीन्स एक ऐसी बिल्डिंग जो जिसमें कि रिलीजियस प्रोग्राम हो सके, रिलीजियस चीज़ें होती हैं ना, तो वो जिस बिल्डिंग में होता है तो उसको कॉन्वेंट कहते हैं। और पेरिस के सेंट जैकब थे, उनके नाम से ये जैकोबिन क्लब रखा गया। और इसके जो मेंबर थे वो क्या थे? बहुत ही प्रॉस्परस नहीं थे। अब नेशनल असेंबली में आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे और प्रॉस्परस लोग थे, जैसे कि डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर्स, ये लोग नेशनल असेंबली के मेंबर थे। लेकिन जैकोबिन क्लब में जो लेस प्रॉस्परस थे, जैसे जो लेबरर थे, तो वो लोग जो प्रॉस्परस नहीं थे, वो लोग इसके मेंबर ज़्यादा थे, ठीक है। और इसका जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर था। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपेरी इसका लीडर का नाम है। ये पूछा जाता है कि हु इज़ द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, देन आंसर विल बी द मैक्सिमिलियन रॉबर्सपेरी इज़ द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उनका एक ड्रेस कोड था। उनका ड्रेस क्या था? वो जो ट्राउज़र पहनते थे, उनकी ट्राउज़र में स्ट्राइप्स थी। स्ट्राइप्स में जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं ना, वो थी, मतलब नैरो पैंट टाइप की थी, और उसमें जो लंबी लंबी लाइनें होती थी, कलरफुल लाइन, इस तरह की वो लोग वो पैंट पहनते थे। और जो मेन थे वो रेड कैप पहनते हैं। रेड कैप किस लिए? पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रेड कैप जो है वो लिबर्टी, एज ए लिबर्टी साइन था, तो इसे रेड कैप पहनते थे। और इसमें मैन लिखा है, वुमेन क्यों नहीं लिखा है? वुमेन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वुमेन को इतनी ज़्यादा लिबर्टी थी ही नहीं, क्योंकि वुमेन तो वोट भी नहीं डाल सकती थी, वो बाहर नहीं निकलती थी, तो इसलिए मीन्स उनके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, मीन्स वो मेम्बर ही नहीं थी इसकी, ठीक है। और एंड दे वर नोन एज सेंस क्लोथ्स। सेंस क्लोथ्स क्या होते, किसे कहते हैं? सेंस क्लोथ्स मीन्स होता है दोज विद नी ब्रीचेस। सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे विदाउट नी ब्रीजेस होना चाहिए। सेंस क्लोथ्स मीन्स होता है विदाउट नी ब्रीजेस। अब नी ब्रीजेस क्या होता है? नी ब्रीजेस आपने देखा होगा आपकी बुक में भी, और पुराने ज़माने में भी शूज़ दिखाते थे जो घुटने तक पहनते हैं। जैसे हाउस राइडिंग करने पे जो लोग जाते थे, राजा महाराजा लोग, घुटने तक जो पहनते हैं ना टाइट बूट्स, उसको नी ब्रीजेस कहते थे। तो सेंस क्लॉथ्स मीन्स होता है नी ब्रेस, यानी कि वो घुटने तक के जूते। तो ये लोग क्या बोलते थे? दे वर नोन एज सेंस क्लॉथ्स मीन्स ऐसे लोग जो नी ब्रेजेस नहीं पहनते हैं, मतलब घुटने तक जूते नहीं पहनते हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं सेंस क्लॉथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि ये लोग क्यों नहीं पहनते थे? तो नंबर 1 कि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे, वही लोग राजा महाराजा लोग, रॉयल फैमिली के लोग, इतने नी ब्रीजेस पहनते थे। और जो ये लोग थे जैकोबिन क्लब के लोग, एक तो ये प्रॉस्परस नहीं थे, ऊपर से ये लोग स्ट्राइप्स पैंट, रेड कैप पहन के ये बताते थे हम आपसे अलग हैं, हम आपकी तरह नहीं हैं, हमारे जो कल्चर है आपसे अलग है, हमारी डिमांड आपसे अलग है। तो इसलिए इन्होंने अलग ड्रेस कोड निकाला था, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आपको? अब 1792 में क्या हुआ? तो इसमें जो पेरिसियन थे, जो पेरिस के लोग थे, ये खाने की कम सप्लाई से एक तो गुस्सा थे, दूसरा कम सप्लाई की वजह से जो फूड ग्रेन्स थी इसका दाम बहुत ज़्यादा हो गया था। और जैकोबिन क्लब के अंडर में इन्होंने रिवॉल्ट किया था, और जो उनको 21 की एज में उन लोगों को वोटिंग का राइट मिल गया था। और अब जो है नेशनल असेंबली नहीं थी, नेशनल असेंबली की जगह पे आ गई थी कन्वेंशन। क्या आई थी? कन्वेंशन असेंबली, ओके। ये एक न्यू असेंबली थी। और जो फ्रांस था वो रिपब्लिक बन गया था। रिपब्लिक यानी कि इसमें डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई थी। भूलिएगा नहीं, सबसे पहले नेशनल असेंबली थी, लेकिन जैकोबिन जो क्लब था, इसके बनने के बाद क्या होते हैं, कन्वेंशन क्लब बन गया था, असेंबली बन गई थी, ठीक है। इस समय नेशनल असेंबली जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। नेशनल असेंबली में
सिर्फ थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेसमैन थे और जो प्रोफेशनल थे वो लोग थे। लेकिन जैकोबिन क्लब में जो विदाउट रिच जो पुअर पर्सन थे वो लोग थे और उन्होंने कन्वेंशन असेंबली बना ली थी। अब इतना कुछ तो हो गया, राजा हार गया, सब कुछ और डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। अब लुईस 16 के साथ क्या हुआ? तो लुईस 16 को जो कन्वेंशन था इन्होंने क्या किया, सेंटेंस टू डेथ, मतलब और किसने, ट्रीजन के, अकॉर्डिंग टू ट्रीजन मीन्स देशद्रोह के आरोप में लुईस 16 था उनको मौत की सज़ा सुना दी गई और 21 जनवरी को उनको मौत की घाट उतार दिया गया। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।